हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ये है कि मैं जा रहा हूँ मथुरा दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं कासगंज से ट्रेन में बैठा। ट्रेन से उतरने के बाद पैदल श्री जन्मभूमि के लिए दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जन्मभूमि पहुँचने के बाद अपने बैग थैला जमा किए, फिर वहाँ से जन्मभूमि के अंदर दर्शन करने के लिए गए। जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे श्री यमुना जी घाट मथुरा, जहाँ पे यमुना जी के दर्शन किए। वहाँ दर्शन करने के बाद मैं पहुँचा श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर मथुरा में, जहाँ पे मैंने द्वारकानाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद वहीं पे ये शहनाई और ढोल बजे तो उसका आनंद लिया और आनंद प्राप्त किया। द्वारकानाथ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं मथुरा से वृंदावन के लिए निकल चुका हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले वृंदावन में प्रेम मंदिर के दर्शन किए। प्रेम मंदिर में कृपालु महाराज जी के झांकियों के दर्शन, अद्भुत दर्शन किए। फिर वहाँ से मैं बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए निकल गया। बांके बिहारी मंदिर में जाके मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वहाँ से निकलने के बाद मैं श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुँचा। वहाँ पे राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और आनंद अपने आँखों को आनंद का लाभ उठाया। फिर दूसरे दिन उसी शाम में पहुंचा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पहुंचने के बाद मैंने श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए और हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कीर्तन के भक्ति का आनंद कर नृत्य किया। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उठ करके रात्रि के 1 बजे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन के लिए रात्रि में ही निकल गया। वो प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में 2:30 बजे आते हैं, तो उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर आनंद की अनुभूति की। दर्शन करने के बाद मैं निकल गया श्री रंगनाथ जी के मंदिर को दर्शन के लिए, जो कि साल में 1 बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार जी के दर्शन करने। बैकुंठ द्वार में प्रवेश करने के बाद बहुत आनंद आया। फिर मैं निकल गया श्री जी के धाम बरसाने। बरसाने पहुंचने में मुझे 1 घंटे का समय लगा। वहां पहुंचने के बाद ही मैंने प्रवेश द्वार में प्रवेश करके बरसाने के बोलो राधा रानी की जय और परिक्रमा स्टार्ट कर दी। परिक्रमा स्टार्ट बरसाने की परिक्रमा 3 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसमें कई सारे मंदिर वन पड़ते हैं। सबसे मुख्य वन, प्रमुख वन गहवर वन है। गहवर वन होते हुए हम साकरी खोर, जहाँ पे श्री कृष्ण जी गोपियों से माखन मांगते थे, यहीं पे श्री कृष्ण जी के हाथों के निशान भी हैं। आप जाएं कभी और दर्शन का लाभ प्राप्त करें। फिर हम पहुँचे गहवर वन के गहवर कुंड में, जहाँ पे मैंने जल को स्पर्श किया और अपने ऊपर छिड़काव किया। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं निकल गया परिक्रमा मार्ग से ही, बरसाने के परिक्रमा मार्ग से ही होते हुए लाडली जी के अटारी पर पहुँचते हैं। इसी मार्ग से ही ये ऊंचे नीचे पहाड़ी है, यहाँ से जाते हुए बहुत आनंद आता है। फिर मैं पहुँचा श्री जी के मंदिर दर्शन करने। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। दर्शन कर मैंने लाभ उठाया और अपने राधा रानी से बहुत कुछ मांगा।
फिर दर्शन करने के बाद मैं श्री राधा नाम कीर्तन का आनंद कर, नृत्य कर आनंद उठाया, मस्ती में खूब झूमे, बहुत आनंद आया। फिर वहाँ से मैं राधे राधे बोल करके